जय जगन्नाथ मोर प्रिय बंधुगण नमस्कार। आपण मानकु आमर एही चैनल को स्वागत जनाउछि। पणा संक्रांति जहाकु मेष संक्रांति बोली मध्य कुहा जाए। हिंदू पंजिका अनुजाई एही दिन सूर्य मेष राशि रे प्रवेश करंती। एही दिनटी समग्र भारतवर्ष रे नववर्ष रूपे पालित हुए। वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र रे एही दिन को अत्यंत शक्तिशाली बोली विवेचना करा जाए, कारण एही दिन सूर्य निजर उच्चतम स्थिति रे थांती। सूर्य आत्मा, शक्ति, प्राण एवं राजयोगर कारक। तेणु पणा संक्रांति दिन करा जाउथिबा कोनोसी शुभ कार्य साधारण दिन ठारू 1000 गुण अधिक फल प्रदान करिथाए। प्राचीन ग्रंथ बृहत संहिता एवं वास्तु रत्नाकर अनुजाई पणा संक्रांति दिन जदि कोनोसी व्यक्ति केतेक विशिष्ट गछर पत्र घर को आनी उपयुक्त स्थान रे रखे, तेबे तांको जीवन रे केबे धनर अभाव हुए नहीं। शास्त्र रे उल्लेख अछि, संक्रांतौ मेषगे भानौ पत्राणि 10 पंचच गृहे निधाजजे मर्त्यः स भवेत् कोटिश धनी। अर्थात मेष संक्रांति दिन जी विशिष्ट पत्र घरे रखे से कोटिपति हुए। एबे प्रश्न उठे, केउ गछर पत्र घर को आनिबे? ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र रे मोट 7 गछर पत्र को अत्यंत शुभ बोली कुहा जाइछि, किंतु सबुठारु अधिक प्राधान्य दिया जाए अश्वत्थ अर्थात पीपल गछ को। पीपल गछ को विष्णुंक स्वरूप बोली कुहा जाए। पद्म पुराण रे लेखा अछि, अश्वत्थो देवता वासः सर्वकाम प्रद नृणाम। अर्थात पीपल गछरे समस्त देवतांक वास थाए एवं एहा समस्त इच्छा पूरण करे। पणा संक्रांति दिन सकाळे ब्रह्म मुहूर्तरे प्राय बटारु बटा मध्यरे पीपल गछरु 11, 21 किंबा 51टी पत्र तोलिबाकू हेबो, किंतु गोटिए गछरु 51 रु अधिक पत्र केबे तोलंतु नाही। पत्र तोलिबा पूर्वरु स्नान करी नुआ वस्त्र परिधान करिवे। हातरे चंदन किंबा गोमय लगाइबे। कंची व्यवहार करिवे नहीं। केवल दक्षिण हातर अंगुष्ठ और तर्जनी आंगुठीर सहायतारे पत्र छिंडाइबे। छिंडाइबा समय रे एही मंत्र पढ़िबे, ओ ब्रह्मात्मने नमः, ओ विष्णवे नमः, ओ शिवाय नमः। पत्र तोलिबा परे ताकू तुरंत एक पवित्र वस्त्र लाल किंबा पीतांबर रे रखिबे। रास्ता रे कहा सहित कथा हेबे नहीं किंबा पछकू फेरी देखिबे नहीं। घरे पहुंची प्रथमे पत्र गुडी को गंगा जल रे स्पर्श कराइबे। तापरे घरर उत्तर पूर्व ईशान कोण रे एक लाल वस्त्र बिछाई सेउ वस्त्र उपरे पत्र गुडी को रखिबे। ईशान कोण धनर देवता कुबेरंक स्थान। जदि ईशान कोण रे टॉयलेट किंबा बाथरूम थाए, तेबे उत्तर दिगरे रखंतु। पत्र उपरे हळदी, चाउळ, कुंकुम, चंदन लगाई दीप जालिबे। एहा परे ओ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं धनाध्यक्षाय नमः मंत्र 108 थर जप करिवे। कुहा जाए, जदि केही एही पत्र गुडी को 40 दिन पर्यंत प्रतिदिन संध्यारे गोटिए गोटिए करी घियर दीप जलाई पूजा करे, तेबे 40 दिन मध्यरे तांकु अचानक धन मिलिबार संभावना थाए। एहा केवल अंधविश्वास नुहे, एहार पछरे एक गभीर वैज्ञानिक तथ्य रहिछि। पीपल पत्र रे थिबा फ्लाभोनेड एवं पॉलीफेनल मस्तिष्कर सेरोटोनिन स्तर बढ़ाई थाए, जहा आपनकु आत्मविश्वासी और सकारात्मक करिथाए। आत्मविश्वासी व्यक्ति सहजरे सुजोग को चिन्हि पारे एवं ताकु धनरे परिणत करि पारे। द्वितीय गुरुत्वपूर्ण गछ हेउछि बट अर्थात बरगछ। बट पत्र ब्रह्मांकु सूचित करे। पणा संक्रांति दिन 7टी बटपत्र तोली घरर मुख्य द्वारर चौकाठरे कला सूतारे बांधि दियंतु। एही बांधिबा समय रे ओ ब्रह्मणे नमः मंत्र पढ़ंतु। वास्तुशास्त्र अनुजाई मुख्य द्वार हेउछि घरर मुख। एही स्थान रे बटपत्र बांधिले नकारात्मक शक्ति घर भीतर को प्रवेश करि पारे नाही। फलरे घरे थिबा धन नष्ट हुए नाही, बरं बढ़ी थाए। एहा व्यतीत जेउ लोकंक कुंडली रे शनि ढाइबा 7.5 चली थाए, सेमानंक पई बटपत्र अत्यंत उपकारी। शनि हेउछंती कर्मफल दाता एवं बरगछ शनिंकु प्रिय। तेणु शनि प्रकोप कमाइबा पई प्रति शनिवार गोटिए बटपत्र कला सूतारे बांधी डाहाण बाहुरे पिंधिले आर्थिक संकट दूर हुए। तृतीय गछ तुलसी। तुलसी देवी को लक्ष्मी स्वरूपा बोली कुहा जाए। पणा संक्रांति दिन तुलसी चौरारे थिबा तुलसी गछरु 11टी पत्र तोलंतु। किंतु गुरुत्वपूर्ण कथा, एकादशी तिथि, अमावास्या, रविवार और द्वादशी तिथि रे तुलसी पत्र तोलंतु नाही। पत्र तोलिबा परे सेगुडी को घरर पूजा घरे रखंतु। एहा सहित जदि आपण प्रतिदिन सकाळे गोटिए तुलसी पत्र चाबी दियंती, तेबे एहा आपणक पाचन शक्ति बढ़ाई थाए। पाचन शक्ति ठीक रहिले मस्तिष्क स्पष्ट चिंता करे, फलरे आपण भल व्यावसायिक निष्पत्ति नहीं पारंती। एहा मध्य एक प्रकार धन आकर्षणर वैज्ञानिक प्रक्रिया। ज्योतिष मतरे तुलसी पत्र राहु और केतुर दोष निवारण करे।
जदि आपणक जन्मपत्रिकार राहु कौनसी धनस्थान को देखुथाए तेबे तुलसी पत्र घरे रखिले धनहानि बंद हो जाए। चतुर्थ गछ आंब। आंबर नुआ कोमल पत्र को पल्लव कुहाजाए। पणा संक्रांति दिन आंब गछरु एभली 5 जोड़ा अर्थात 10टी पत्र तोलंतु। प्रत्येक जोड़ा को गोटिए सूतारे बांधी घरर उत्तर द्वार किंबा पश्चिम द्वार रे लगाई दियंतु। एहा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कराए। आउ एक विशेष व्यवहार माइनस जदि आपण व्यवसाय करंती तेबे आपणक दुकान बा ऑफिसर कैश बॉक्स रे 3टी आंब पत्र रखंतु। एहाकू समृद्धि पत्र बोली कुहा जाए। वास्तुशास्त्र अनुजाई आंब पत्र रे थिबा तीक्ष्णाग्रता नकारात्मक तरंग को काटी दिए। प्रतिदिन संध्यारे एक आंब पत्र जल रे भिजाई ताहाकू व्यवसाय स्थान रे रखिले ग्राहकंक आकर्षण बढ़ी थाए। पंचम गछ बेल श्रीफल। बेलपत्र त्रिशूल आकृतिर होई थाए। एहा भगवान शिवंकु अत्यंत प्रिय। पणा संक्रांति दिन 3टी बेलपत्र तोली घरर पूजा घरे थिबा शिवलिंग उपरे अर्पण करंतु। जदि शिवलिंग नथाए तेबे एक शंख किंबा रूपार पात्र रे एही पत्रगुडी को रखी ता पाखरे दीप जाळंतु। कुहा जाए एहा करिबा द्वारा व्यवसाय रे अटकी जाइथिबा धन मुक्त होई जाए। जदि आपणकर कौनसी पुरुणा ऋण अटकी रहिछि तेबे 11 दिन पर्यंत प्रतिदिन गोटिए बेलपत्र उपरे ओ नमः शिवाय लेखि ऋण देइथिबा व्यक्तिंक नाम उच्चारण करी सेही पत्र को एक नदी रे प्रवाहित करि दियंतु। एहा ज्योतिषर एक प्रसिद्ध प्रयोग। षष्ठ गछ कदली। कदली गछ को बृहस्पति ग्रहर प्रतीक माना जाए। पणा संक्रांति दिन कदली गछरु गोटिए सतेज पत्र तोली ताहाकू घरर उत्तर पूर्व कोण रे बिछाई दियंतु। एही पत्र उपरे 11टी पिपल पत्र रखंतु। एहाकू कदली पिपल जोग कुहा जाए। एहा बृहस्पति और शुक्रंक शक्ति को एकत्र करे। बृहस्पति ज्ञान और धनर कारक, शुक्र विलास और समृद्धिर कारक। दुईटीर मिश्रण आपणकू बिना परिश्रम रे धन आनी देई पारे। एहा व्यतीत कदली पत्र को हलदी, चंदन और कुंकुम सह पानी रे घसी जो पेस्ट तैयारी हुए सेही पेस्ट को कपाल रे लगाइले मस्तिष्कर चक्र सक्रिय होई थाए। एहा आयुर्वेद रे मध्य स्वीकृत। सप्तम गछ माइनस अशोक। अशोक गछर अर्थ शोक नाही। पणा संक्रांति दिन 7टी अशोक पत्र तोली घरर शयन कक्षर उत्तर दिगरे रखंतु। एहा मानसिक चाप दूर करे। जेउ लोकंकर मानसिक अवसाद जोगु धन उपार्जन करिवार क्षमता नष्ट होई जाए सेमानंक पई अशोक पत्र चमत्कारी। एहा सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन संतुलित करिथाए। ज्योतिष मतरे अशोक पत्र चंद्र और शुक्रंकु शक्तिशाली करे। जदि आपणक जन्मकुंडली रे चंद्र दुर्बल थाए तेबे अशोक पत्र रखिले मन स्थिर हुए फलरे आपण अन्यमानंक अपेक्षा भल व्यावसायिक निष्पत्ति नै पारंती। एही समस्त पत्र को एकत्र करी जदि आपण पंचबली जोग तैयारी करंती तेबे ताहा सबुठारु शक्तिशाली हुए। पंचबली जोगरे पिपल, बट, आंब, अशोक और तुलसी माइन एही 5टी गछर पत्र एकत्र रखा जाए। पणा संक्रांति दिन 11टी पिपल, 7टी बट, 5टी आंब, 7टी अशोक और 11टी तुलसी पत्र नहीं सेगुड़ी को एक लाल वस्त्र रे बांधी घरर तिजोरी किंबा धन रखिबा स्थान रे रखंतु। एही जोग को सर्वधन प्राप्ति जोग कुहा जाए। बृहत् संहितार श्लोक 54 12 अनुजाई पंचवल्ली समायुक्त गृहेजस्य प्रतिष्ठितम् तस्य कोशो भवेद पूर्णः सर्वदा नच हियते। अर्थात जेउ घरे पंचवल्ली जोग रहे सेठारे धनर भंडार सर्वदा पूर्ण रहे। एबे आसंतु केउ राशिर लोक केउ पत्र व्यवहार करिवे ताहा जानिबा। ज्योतिष शास्त्रर नियम अनुसारे मेष राशिर लोके पिपल पत्र व्यवहार करंतु। वृष राशि माइनस बट, मिथुन माइनस तुलसी, कर्कट माइनस आंब, सिंह माइनस बेल, कन्या माइनस कदली, तुला माइनस अशोक, वृश्चिक माइनस पिपुल, धनु माइनस बट, मकर माइनस तुलसी, कुंभ माइनस बेल, मीन माइनस अशोक। किंतु जदि आपण निजर राशि जानि नाहंती तेबे पिपल पत्र सबु राशि पई सबुठारु सुरक्षित और शक्तिशाली। पणा संक्रांति दिन पत्र तोलिबार समय मध्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रत्येक गछ पई भिन्न भिन्न मुहूर्त रहिछि। पिपल पत्र सूर्योदय पूर्वरु 15 मिनिट प्रातः 4:45 रु 6:00, बट माइनस संध्या 5टारु 6टा, तुलसी माइनस सकाळ 7टारु 8टा, आंब माइनस मध्याह्न 12टारु 1टा, बेल माइनस राति 9टारु 10टा, कदली माइनस प्रातः 6टारु 7टा।
ଅଶୋକ ମାଇନସ୍ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 4ଟା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୋଳାପତ୍ରରେ ଗ୍ରହଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପିପଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବଟ, ଶନି, ତୁଳସୀ, ଶୁକ୍ର, ଆମ୍ବ, ବୃହସ୍ପତି, ବେଲ, ଚନ୍ଦ୍ର, କଦଳୀ, ସଧ, ଅଶୋକ, ମଙ୍ଗଳ। ଏହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ କେତେ ଦିନ ରଖିବେ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ 40, 48 ଓ 108 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 40 ଦିନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର 40ଟି ଚକ୍ର ବଦଳିଯାଏ। 40 ଦିନ ପରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆବର୍ଜନାରେ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଏକ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପିପଲ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପତ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ ତାହା ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପତ୍ର ଘରର ଦୋଷ, ଋଣ, କର୍ଜା ଶୋଷି ନେଇଛି। ତୁରନ୍ତ ନୂଆ ପତ୍ର ତୋଳି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। 40 ଦିନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସେ ତେବେ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ 3 ମାସ, 6 ମାସ କିମ୍ବା 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଗ୍ରହମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ କିଛି ସତର୍କତା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କେବେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପତ୍ର ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦିନ ପତ୍ର ତୋଳିବା ବାରଣ। ପତ୍ର ତୋଳିବା ସମୟରେ ନଖ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଅଶୁଭ। ପତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି କୀଟ, ପୋକ ବା ଦାଗ ଥାଏ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପତ୍ର ତୋଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଛକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ଅମୃତୋଦ୍ଭବ ଦେବେଶ ପତ୍ରନ୍ତେ ପ୍ରତିଗୃହ୍ଣନ୍ତୁ। କ୍ଷମସ୍ୱ ପାର୍ଥିବ ଦେବ କୃପାଙ୍କୁରୁ ମମ ପରି ପତ୍ର ତୋଳିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ଜମିରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ନାରୀମାନେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ପତ୍ର ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପିପଲ ପତ୍ର ତୋଳି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଟପତ୍ର ତୋଳିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ 13 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ର ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ପତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ବିପରୀତ ଦେଇପାରେ। ଧନ ବଦଳରେ ଋଣ, କଳହ, ରୋଗ ଆସିପାରେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ହେଲା ପତ୍ର ରଖିବା ସହିତ ଘରର ବାସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଟଏଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ାଘର ଥାଏ ତେବେ ପତ୍ର ସେଠାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ଘରର ମଧ୍ୟଭାଗ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ପତ୍ର ରଖିବା ସ୍ଥାନଟି ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପବିତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। ସେଠାରେ ଜୋତା, ଆବର୍ଜନା, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ରଖିବେ ନାହିଁ। ପତ୍ର ରଖିବା ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବେ। ଦୀପର ଆଲୋକ ପତ୍ରରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷର ଏକ ପ୍ରମାଣିତ ତଥ୍ୟ। ଅଗ୍ନିଃ ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି ପାବୟତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି ସବୁକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପକ୍ଷକୁ ବୁଝିବା। ପିପଲ ପତ୍ରରେ ୟୁଜିନାଲ୍ ନାମକ ଏକ ତେଲ ଥାଏ ଯାହା ଜୀବାଣୁନାଶକ। ବଟ୍ ପତ୍ରରେ ଫ୍ଲାଭୋନେଡ୍ ଥାଏ ଯାହା ରକ୍ତଚାପ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଅର୍ସୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ୍ କର୍ଟିସୋଲ୍କୁ କମାଏ। ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ମାଙ୍ଗିଫେରିନ୍ ଥାଏ ଯାହା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବଢ଼ାଏ। ବେଲ୍ ପତ୍ରରେ ମାର୍ମେଲୋସିନ୍ ଥାଏ ଯାହା ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ସେରୋଟୋନିନ୍ ଥାଏ ଯାହା ମୁଡ୍ ଠିକ୍ ରଖେ। ଅଶୋକ ପତ୍ରରେ ଆସୋସିନ୍ ଥାଏ ଯାହା ଆଣ୍ଟିଡିପ୍ରେସେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତି ସେଥିରୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଜରିଆରେ ରକ୍ତରେ ମିଶିଥାଏ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ, ପାଚନତନ୍ତ୍ର, ହୃଦୟ, ମାଇନ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଓ ମନ ହିଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରେ। ଏହା କୌଣସି ଯାଦୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପୂଜା। ଏହି ଦିନ ପିପଲ ଗଛକୁ 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଗଛରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ, ଫୁଲ, ଅକ୍ଷତ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଗଛର ମୂଳରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବାଣୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅନେକ ଲୋକ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପିପଲ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଏକ ବିଶେଷ ବିଧି କରନ୍ତି। ମାଇନ ଏକ ପିପଲ ପତ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଲେଖି ତାହାକୁ ଏକ ଶଙ୍ଖରେ ରଖି ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖନ୍ତି। ଏହାକୁ 108 ଦିନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। 108 ଦିନ ପରେ ଏହି ପତ୍ରରୁ ହଠାତ୍ ଧନ ମିଳିବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଧି କେବଳ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କରାଯାଏ, କାରଣ ସେହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷରେ ଥାନ୍ତି, ଯାହା ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଦିନ ପୃଥିବୀର ମେରୁଦଣ୍ଡର କୋଣ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ଥାଏ, ଫଳରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର ରହେ। ସ୍ଥିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏହି ପତ୍ର ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରିପାରେ।
किंतु मने रखंतु माइनस पत्र केवल एक माध्यम। प्रकृत कोटिपति सही व्यक्ति हुए जी एई सकारात्मक शक्ति को ठीक दिगरे व्यवहार करी परिश्रम विद्या एवं समय पालन को प्राथमिकता दिए। पत्र आपनकु शक्ति दिए किंतु सही शक्ति को धन रे परिणत करिबा आपनक हातरे। तेणु पणा संक्रांति रे नियमित पत्र घर को आणंतु, विधि अनुजाई रखंतु, मंत्र जप करंतु एवं ता सहित दिन राति परिश्रम करंतु। आगामी वर्षटी आपनक पई सुवर्णिम हेबो। एही पत्र गुडीकु आपण प्रकृतिर उपहार भावे ग्रहण करंतु। प्रकृति सह जोड़ी होइथिबा व्यक्ति केबे धनहीन हुए नाही। तेणु पणा संक्रांति दिन पिपल, बट, तुलसी, आंब, बेल, कदली, अशोक एही 7 गछर पत्र घर को आणंतु। आउ देखंतु किपरि आपणक जीवनर समृद्धि वृद्धि पाइबो। जदि आपणकु मोर एही भिडियोटी भल लागिथिबो तेबे भिडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं चैनल को नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशंस घंटी दबाई रखंतु एवं कमेंट रे जय मां काली लिखि दियंतु। धन्यवाद।